ग्लोबल मल्टीप्लेक्स प्रेजेंस प्यार वाला लाफ, कहानियां जो दिल को छू लेंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस चल 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 चल। धंधा करने का मूड नहीं है, कोई दूसरी टैक्सी कर ले। तेरी टैक्सी तो एकदम खाली है और तू पैसेंजर्स को ऐसा मना नहीं कर सकता है। देखिए भाई साहब, हमारी 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी मजिस्ट्रेट साहब के साथ। वैसे भी पहले से ही लेट हो चुके हैं, यहाँ आजू बाजू और कोई टैक्सी मिलना भी बहुत मुश्किल है। प्लीज आप चलिए ना। वो अगर आज हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो प्लीज। बैठ। अरे अपना बाप का गाड़ी समझा है साला। अगर किसी से काम निकलवाना हो तो इसकी तरह बात करना सीख, समझा? इतनी अकड़ में रहेगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये अपना पैर नीचे रख, मेरी सीट खराब मत कर। लगता है लव का चक्कर है। क्या हो? क्या बात? देखो, अब तक मैं तुम्हें इतना तो जरूर जान गया हूं कि कोई ना कोई बात जरूर है। क्या हो? टेल मी, तुम्हें मेरी कसम। टोटल फिल्मी है साला। वो हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? मतलब पापा को बहुत बुरा लगेगा। तो हम कर भी क्या सकते थे? हमारे पास और कोई सलूशन था? नहीं ना। और जब हम इतनी दूर आ गए हैं, इतने आगे आ गए हैं, अब तुम हिम्मत हारी हो। What's wrong with you? बात हिम्मत हारने की नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। इतनी तैयारी के बाद अब तुम मुझे धोखा देने वाले। इसमें धोखा देने की बात कहां से आई? तुम हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? मैं ओवर रिएक्ट करता हूं? तुम तो कुछ नहीं करती। नहीं, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मेरी फैमिली के बारे में, मेरे करियर के बारे में? तुम्हारा क्या? तुम तो अपने घर वापस चली जाओगी। डर गया है कि अगर लड़की के भाइयों के हाथ आ गया तो मार मार के सारी हीरोगिरी निकाल देंगे। कुछ बोला क्या? कुछ सुना क्या? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मुझ पे मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको जाना है ना तो जाओ। मुझ में सबसे अकेले लड़ने की बहुत हिम्मत है। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। लड़का पूरा एंग्री यंग मैन है, लेकिन लड़की बहुत भोली है। कहाँ फंस गई है यार? I'm sorry. तो अपना काम करना। हो रहा रमेश? क्या हो यार, सुधीर नहीं आया यार?
उसने बोला उसने लफड़े में नहीं फंसना। दूसरे विटनेस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जल्दी तुम लोग कुछ करो, मैं अंदर जाकर मजिस्ट्रेट साहब को संभालता हूँ। लेट हो रहे हैं यार, प्लीज हरी अप। अब चलिए मैं आता हूँ। डरपोक कहीं का। अब दूसरा विटनेस कहाँ से लाएंगे? तू किसी को जानता है जो आजू बाजू में रहता हो? किसी को नहीं जानता यार मैं। क्या हुआ? सुधीर नहीं आया, डर गया। आप क्या करें? तुम किसी को जानती हो जो आसपास में रहता हो? नहीं। क्या करें हम? देखो बॉस, वो क्या बात है? भाड़े के पैसे नहीं क्या? नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि आज हमारी रजिस्टर शादी है और 1 महीने पहले डेट ली थी और हमारा दूसरा विटनेस नहीं आया। तो भाई साहब प्लीज। देख, तू मुझे सच सच बता, क्या तू अपनी मर्जी से इसे शादी कर रही है? तो ना कोई घर वाला ना कोई दोस्त? सच बता, सीन क्या है? तेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना लोग? नहीं भैया, वो हम घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं। फिटनेस भी नहीं आया, अब शादी कैसे होगी? मैं कहाँ जाऊंगी? घर तो वापस नहीं जा सकती। देख, तूने मुझे भैया बोला है ना, तेरी शादी आज ही होगी। मैं विटनेस बन जाता हूँ। लेकिन एक बात बता, तेरे को इस हीरो के अलावा और कोई पसंद नहीं आया क्या? लेट हो रहा। अपना ही नंबर है, दूसरा विटनेस। ये नाम क्या है तुम्हारा? विक्की। पूरा नाम? का नाम नहीं है, कोई सरनेम भी नहीं है। लंबा कहानी फिर कभी सुनाया कर। आओ, अपना ही नंबर है। आइए आइए बैठिए। सारी डिटेल्स कंप्लीट है ना? जी। सुप्रिया बाबूराव पाटिल एंड आमिर इश्तियाक कुरैशी और विटनेसेस रमेश पटेल एंड विक्की। ओके, ये लीजिए, साइन करिए। हाँ, यहां साइन करो। आप भी साइन करो। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मैन। थैंक यू। एंड यू टू यंग लेडी, आज से यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, तो मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तूने बताया नहीं कि तू मुसलमान है? बॉस, तुमने पूछा नहीं। और वैसे भी इससे किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? इस झटके के सिवा और कुछ भी है तो भी बता दे। अब तुम्हें तेरा बड़ा भाई हूं। लंबी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगी। बस बहुत भूख लगी है। हाँ, जब टेंशन खत्म हो जाती तो भूख अपने आप लग जाती है। अच्छा विकी भाई, यहाँ कोई A1 होटल है क्या? हाँ, है ना, आगे ये अली भाई का लकी होटल। शहर की बेस्ट बिरयानी मिलती है वहाँ पे। और वैसे भी आज तुम्हारी शादी हुई है तो बिरयानी तो बनती है। ऑफ कोर्स। पर पैसे तुम ही दोगे। क्या विकी भाई? अरे साहब, आप बिरयानी खाइए पर हमारा भी तो मुंह मीठा करवाइए। आज तो आपकी शादी हुई है। हाँ हाँ, तुम भी खाओ। ये लो, खुश रहो। क्यों साहब?
साहेब, सालुंके सा वाले। नमस्कार पाटिल साहब, बधाई हो आपको। सावंत भाई का फोन आया तो मैं समझ गया कि आपने मुंह मीठा करने के लिए बुलाया मुझे। ससुर बन गए आप, कितना गौरव का बात है। हाँ, और भगवान का कृपा रहा तो आप बहुत जल्दी नाना भी बन जाएंगे। तभी मिठाई से काम नहीं चलेगा पाटिल साहब, अभी बोल देता हूं। सावंत भाई तुम भी याद रखना। नाटक छोड़ सालुंके, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। कीमत बोल। पैसे का बात नहीं है पाटिल साहब, सोचने का बात है। क्या है, लड़का लड़की दोनों बालिक हैं। आपका बेटी ने अपना मर्जी से शादी किया है, इधर आपके सर पे आपका इलेक्शन का टेंशन। ऐसे में बेकार में 10 लाख का खर्चा परवड़ेगा? मतलब मैं घर का है इसलिए सोच रहा है। सालुंके, तू जितना दिखता है उससे कई ज्यादा हरामी है, लेकिन काम का हरामी है। अब तू मेरे को बता। टेंशन सब आप मेरे पे छोड़ दो, खाली इतना सोच के बताओ, आपका क्लोज सर्कल में कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्टर है अपने काम का? ज्ञान प्रकाश। क्या अली भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विकी मियाँ, क्या हाल है तेरे? कहाँ रहता है आजकल तू? सुना बहुत छाप रहा है आजकल। क्या बात कर रहे हो अली भाई, मैं ही मिला गया सुबह से। अली भाई, ये आमिर, ये सुप्रिया, दोस्त है मेरे। आज सुबह सुबह कोर्ट में शादी बनाया, मैं विटनेस था। यहाँ शादी मुबारक हो। शुक्रिया। आपको भी। थैंक यू। अरे गफूर, इनको ऊपर फैमिली हॉल में बिठाओ। जी सर। आप लोग क्या लेंगे? अरे गफूर मियाँ, सबके लिए मस्त मटन बिरयानी और छाछ। यहाँ की छाछ भी बहुत फेमस है। मेरे लिए वेज बिरयानी। ओके। तुम शाकाहारी हो? हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री है अली भाई और होटल स्टाफ की ओर से। शादी मुबारक। कहा था ना घर की बात है। एक बात बताओ, ये तुम लोग आपस में पहले कुछ बातचीत किया तुम लोगों ने? बातचीत किस बारे में? नहीं, मेरा मतलब है घर में कौन सा मजहब, बच्चों के क्या नाम रखोगे, खाना कैसा, वेज नॉन वेज? इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जो मजहब मानना है माने, जो खाना खाना है खाए, बच्चों के जो नाम रखना है रखे। हमारा प्यार ही हमारा मजहब है। वाह रे मोहब्बत। चलो ये केस तो सेटल हो गया। अभी तेरे से एक फाइनल बात। लड़की मेरे को भाई बोला है, इसका ध्यान रखना, खुश रखना इसको। और अगर तू इसको कोई प्रॉब्लम या तकलीफ दिया तो मैं पर्सनली तेरी हड्डी तोड़ेगा। ठीक है साले। क्या बोला? अरे तू इसका भाई है ना, तो मेरा साला हुआ कि नहीं? इसमें इतना अकड़ता क्यों है? हाँ साले। सही चिपकाया आपकी तूने। अली भाई ने बुलाया आपको। मैं अभी आया ना। हमारे सूत्रों से क्या पता चला है कि राज्य के शिक्षा मंत्री श्री बाबूराव वालसे पाटिल की बेटी सुप्रिया कई घंटों से लापता है। हमारी लगातार कोशिशों के बावजूद हम पाटिल साहब से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो राज्य में होने वाले चुनाव में उलझे हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि पाटिल साहब को कई अरसे से धमकी भरे फोन आ रहे थे। इस केस को मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर सालुंखे को सौंपा गया है। साला ये तो झटके पे झटके मिल रहे अली भाई। अगर इंस्पेक्टर सोलंके के हाथ लग गया तो? अली भाई, लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, अपना मर्जी से शादी किया। इसी बात को तो लफड़ा है। चले गए होते तो कुछ नहीं होता। अब अगर ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हाथ लग गया ना, सीधा इसका एनकाउंटर और एक और मेडल मिल जाएगा सोलंके साहब को, समझा? तो अब क्या करें? करना क्या है,
तो गलती मार इधर से। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, आगे वो जाने और इनकी किस्मत। क्या बोलते हो अली भाई? मैं ऐसा नहीं कर सकता, इनको मेरा जरूरत है। ये बच्चे हैं दोनों। जो तू हमेशा दूसरों की मदद को जाता है और पंगे में फंसता है। तेरे को जो करना है कर, लेकिन अभी इधर से निकल। तूने पहले क्यों नहीं बताया इसका बाप मिनिस्टर है? अरे तूने पूछा नहीं कि इसका बाप चपरासी है या मंत्री है? ए हीरो, ज्यादा उड़ मत, समझा? लड़की के बाप ने प्रेस में बोला है कि लड़की लापता है और उसकी छानबीन इंस्पेक्टर सालुंके कर रहा है। इसका मतलब समझता है ना? तो अब क्या करें? इनको इतनी जल्दी मालूम कैसे पड़ा? ये सालुके का खबरी नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। हमें बहुत अक्ल से काम लेना पड़ेगा। अब क्या करें विकी भाई? वही सोच रहा हूँ। जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए तब तक हमें कहीं छिप जाना चाहिए। लेकिन कहाँ? तुम्हारा कोई दोस्त है जिस पर भरोसा कर सकते हो? हाँ है तो सही, लेकिन मैं उन सबको लफड़े में नहीं डालना चाहता हूँ। साला सोचता हूँ मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं और सबको सच सच बता दूं। पागल मत बन। इसके बाप के सर पे खून सवार है। उन लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू किया है, ये किडनैपिंग का लफड़ा डाल के। इसको बाद में देखते हैं, पहले मुंबई से बाहर निकलते हैं। लेकिन कैसे? हर तरफ नाकाबंदी होगी। एक रास्ता मैं जानता हूं जहां मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। अली मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? दुआ है आपकी। सुना आजकल आप बहुत चर्चे में हैं। कभी लड़का लड़की की शादी की जश्न, तो कभी ये कभी वो है। बस क्या साहब, आप तो जानते ही अपुन का उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी अली मियां, पुलिस वालों का काम है। फिर भी का क्या मतलब? तभी तो आना पड़ा, वरना आपको नहीं बुलाता अपने चौकी पे और हमारी चाय पिलाता। क्या हमारी चाय अच्छी नहीं लगती लोगों को? इसीलिए तो इधर आते हैं सब लोग चाय पीने का वास्ते। खैर, ये दोनों इधर थे कुछ देर पहले। कहां गए? नहीं तो पता नहीं साहब। नहीं, ठीक से देखो अली मियां। हाँ, शायद कुछ याद आ जाए। काय को धंधे की वाड़ लगा रहे हैं साहब? 5 मिनट पहले यहां से चले गए। एक गाना नहीं बजता इसमें। और अब ऐसा एक ही टैक्सी है मुंबई में, पुराने मॉडल का लंबा एम्बेसडर। ड्राइवर का नाम? वो विकी। आगे बाप का नाम, सरनेम, अली मियां क्या? नहीं साहब, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं पता। अल्लाह कसम। टेलीफोन नंबर देख ले तो। हाँ, राज्य के शिक्षा मंत्री श्री बाबूराव वालसे पाटिल की बेटी सुप्रिया के लापता होने की कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। इंस्पेक्टर सालुखे ने अभी इस सनसनीखेज खुलासा किया है। इंस्पेक्टर सालुखे, क्या आपके हाथ कोई सुराग लगा है? देखिए, अभी कुछ भी बोलना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही गहरी साजिश है।
हमें शक है कि इसमें विदेशी ट्रेंड आतंकवादी का हाथ है। इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सच सच बोल, ये लफड़ा क्या है? क्या है लफड़ा? तू कोई आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है तो बता दे। हाँ हूँ आतंकवादी, इसीलिए तो मैंने बेवकूफ की तरह कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज किया ना, और उस जज को मैंने अपना असली नाम, असली कॉन्टैक्ट डिटेल्स और असली एड्रेस दिया। मैं आतंकवादी हूँ, मैं आतंकवादी हूँ। इसीलिए तो मैं तेरी टैक्सी में डर के मारे मुंबई से दूर भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शिकारी कुत्ते की तरह दौड़ रहा है। मैं आतंकवादी हूँ। जा बुला पुलिस को और बता दे कि तूने कितनी होशियारी के साथ एक आतंकवादी को पकड़ा है। बुला ना। बाबूराव जी की बात से तो नहीं लगता कि ये बात को लेकर वो इस हद तक जाएगा। नहीं विकी भैया, जब मैंने पापा से हमारी शादी की बात की थी तब उन्होंने आमिर को जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए हमने भागकर शादी कर ली। दोनों चिंता मत करो, मेरे होते तुम लोग को कुछ नहीं होगा। कहाँ जाए भाई, समझ नहीं आ रहा। मिसेस डिफेना। वो कौन है? वो स्कूल में मेरी फेवरेट टीचर थी, अभी भी मैं उनसे टच में हूँ। वो बसे के पास एक छोटा सा गांव है, वहां रहती है। उनके वहां ढूंढने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ना, उन्होंने भी तो टीवी पे सब दिखा होगा। नंबर है मेरे पास। उठा नहीं रही है, घर पर नहीं है शायद। ऐसा करते हैं, कल सुबह सुबह ही पहुंच जाएंगे। आज रात इधर किधर ही निकालते हैं। हाँ बोल। आई एम जीनियस सर। पहले मैंने उसका नंबर इसमें क्लोन किया और उसके बाद तेरा बायोडेटा बाद में लूंगा, चलेगा? अभी सिर्फ इतना बता, वो लोग है कहां पर? वसई डिफेनर। ओके ओके ओके। ये जगह सही है, रोड से दिखती भी नहीं है। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं आसपास डेरा जमाता हूँ। क्या कर रहा है? एक मिनट सर। क्या हो गया ये? देखता हूँ साहब। क्या देखेगा इसमें भी? एक मिनट जल्दी।
जल्दी जल्दी। अच्छा जगह है पिकनिक के लिए। आई दूरी वो सर अच्छा जगह है पिकनिक मनाने के लिए वाइफ के साथ। बरोबर सर। हाँ पाटिल साहब सालून के। अरे क्या नाम बोला था आप? हाँ ये मिसेस डिफेना कौन है? बराबर है, वो वही गई होगी। वो इन दोनों की टीचर थी। पाटिल साहब उसका नौबत ही नहीं आएगा। क्या है, मेरा इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग इधर ही किधर है, मेरा नजदीक। मतलब जिधर मैं अभी है उसका एकदम नजदीक। तो आप फिक्र मत करो, आराम करो, बहुत जल्दी मेरे ताबे में होएगा वो लोग। तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन मेरी बेटी को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। और काय हो पाटिल साहब, असं होणार का? हाँ? मैं बोला ना आपको, आप आराम करो। हाँ बस बैलेंस तैयार रखो आप। हाँ? बेटी को खरोच नहीं आना मांगता है काय तरी। अरे धुरी। हाँ सर। इतना पैसा कमा के करेगा क्या रे तू? क्या करेगा साहब, बहन का शादी बनाएगा और गांव में पक्का घर बनाएगा साहब। कमीना एक बेकसूर को मारकर अपनी बहन की शादी रचाएगा और खुद भी एक और शादी करेगा। हाँ? अच्छा है। ए धुरी। हो सर। उधर क्या है देख, कौन जंगल में आग लगा के बैठा है। जा देख। क्या करें? फोन करें मैसेज दे? फोन को हाथ भी मत लगाना। इस सालों के हमारे मोबाइल से हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल। तुम्ही ये तुम्हारी टीचर का घर यहाँ से कितनी दूर होगा? करीबन 1 घंटा। पाटिल साहब गुस्सा नहीं। ऐसा समझ लेने का कि उसके अल्लाह ने उसकी जिंदगी थोड़ी और बढ़ा दी। हाँ? इतना ओवर कॉन्फिडेंस में माता सालूं के मुंह के बल गिरेगा। नहीं गिरूंगा पाटिल साहब, नहीं गिरूंगा। अरे बच्चा है ये। हाँ पाटिल साहब, अभी आप एक छोटा सा काम करेंगे मेरा। हाँ? पुतन पुलिस स्टेशन में फोन करके एक स्क्वाड को उस टीचर के घर के बाहर बिठा दीजिए, बस। बाकी मैं संभाल लूंगा पाटिल साहब, मैं संभालूंगा बाकी। हाँ? ओके। कितना टाइम लगेगा तुरी? कितना टाइम लगेगा भाई? बस हो गया सर। जल्दी। वो गाड़ी इधर लेफ्ट में रुक। बस उसी मोड़ पे उनका। हमें इंजन बंद मत होने देना। जब तक मैं ना कहूं तुम दोनों यहाँ से हिलना मत। ये मिसेस डिफेना कहाँ रहती? यहीं पर रहती।
गाड़ी इधर ही रखना पड़ेगा। वाह क्या मस्त गाड़ी है, कौन सा है? एम्बेसडर, ये थोड़ा गाड़ी का धुलाई करने का। हाँ कर देगा ना साहब। और सर्विसिंग भी करने का। वो भी हो जाएगा साहब, अभी भी वेटिंग में 3 गाड़ियां हैं। आपका नंबर उसके बाद आएगा। कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से करो। इधर आजू बाजू में कोई घूमने लायक जगह है क्या? मैंने सुना है कासा बहुत बढ़िया जगह। देखने लायक जगह साहब, लेकिन आज उधर रैली है, मंत्री साहब आज आने वाले हैं। फिर भी आपको जाना तो जाओ सर, बहुत मस्त जगह। लेकिन हमारा गाड़ी तो उधर रहेगा। कोई दूसरा गाड़ी है क्या, कोई दूसरा साधन? अरे टेंशन मत लो साहब, कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। आप साइड में लगा दो। हाँ जी इधर। घबराने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। जैसा बोलता हूँ वैसा करो, समझे? रही बात मेरी निजी परेशानी हो तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरे घर वालों को मत दीजिए। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता की। मैं समझता हूं जो लोग सर्वधर्म समभाव के खिलाफ है वो इस समाज के दुश्मन है। क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को धर्म से? क्या मुसलमान का खून नीले रंग का और हिंदू का खून पीले रंग का होता है? नहीं। तो फिर हम इन सब चीजों को इतना ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्या हमारा इंसानियत धर्म नहीं हो सकता? शिक्षा मंत्री होने के नाते मैंने असेंबली में दरखास्त दी है, हर किताब में कौमी एकता का पाठ अवश्य हो ताकि हमारी आने वाली नस्ल। झूठ बोलता है आदमी। ये आदमी तो शिक्षा मंत्री कहलाने के लायक ही नहीं है। ये राज्य में शिक्षा क्या बांटेंगे? क्या तकलीफ है नौजवान? आगे आके बोलो। बोलूंगा ना, बोलने तो आया हूं। ये आदमी जो यहां सर धर सम्मान की बात कर रहा है, इससे पूछो इसने अपनी बेटी के साथ क्या किया है। वो भी सिर्फ इसलिए कि इसका दामाद दूसरे मजहब का है। बाबूराव जी, कौन है ये नवयुवक? अभी पता चल जाएगा। बोलो बेटा। ये बेटे बेटे का नाटक मुझसे मत करिए बाबूराव जी, आपकी हैसियत मैं अच्छी तरह समझता हूं। और आप ये जो कौमी एकता का पाठ पढ़ा रहे हो ना, पहले पाठ खुद तो पढ़ लो। इससे पूछो इसने अपने दामाद के साथ क्या किया है। बाबूराव जी,
आपने अपनी बेटी की शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। बकवास बंद करो। अरे ये आदमी जो अपनी बेटी को नहीं सुख दे सकता, जो अपने दामाद को नहीं अपना सकता, वो हमें क्या झूठ बोलता है ये आदमी। हाँ, ये आदमी झूठ बोलता है। इस देवता समान इंसान का दामाद मैं ही हूं, और मेरा नाम है आमिर इश्तियाक कुरैशी। और मैं हूं इनकी इकलौती बेटी सुप्रिया। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे पिता पर कोई कीचड़ उछाले। तो आपके गायब होने की खबर न्यूज में कैसे फैली? वो हमारी गलती थी। हमने शादी का मुहूर्त निकाला था, लेकिन पापा को इलेक्शन का टेंशन था। अगर हम उनसे शादी की बात करते तो वो बड़ी धूमधाम से हमारी शादी कराते, लेकिन आमिर और मुझे ये फिजूल के खर्चे बिल्कुल मंजूर नहीं थे। इसीलिए हमने कोर्ट मैरिज की। और जबकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ समान टीचर को मिलने हम यहाँ आ गए। इस बीच हमारा मोबाइल भी खो गया। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा बवाल होने वाला है। जब हमें पता चला तो हम फौरन यहाँ आ गए ताकि कोई राई का पहाड़ ना बनाए। तो मिस्टर सालुखे साहब को ये केस क्यों दिया गया? उन्हें ये केस नहीं दिया गया। सालुखे साहब हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, मुझे बहन मानते हैं। जब उन्हें मेरे लापता होने की बात पता चली तो उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी। भैया, आप भी आइए ना, हमें आपसे भी आशीर्वाद लेना है। बाबूराव जी, लगता है अगले साल आपकी बेटी को भी टिकट दिलाना पड़ेगा। इसने साबित कर दिया कि ये आपकी ही बेटी। मुंह क्या लटकाए बैठे हो? जनता और मीडिया की नजर आप पर है। साहब, अभी कुछ नहीं धुरी। एडवांस में जो साहब से पैसा लिया है उसमें बहन का शादी करने का, गांव में जो पक्का घर बनाने का सपना था वो भूल जाने का, घोड़ा अंदर रखने का और निकल जाने का। वैसे भी 2 दिन से अंडरवेयर बनियान बदली नहीं किया है। चला। बेटा, तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो तुम्हें यहाँ लेके आया था?